जय हिंद! नमस्ते सभी भाइयों और बहनों को। स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक नए वीडियो पे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो नवीन सर की नायक 2.0 जीएस का सीरीज़ चल रही है, उसके हम लोग 5 सेट्स का रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है? तो इसमें नोट्स मैं अपने हैंड रिटन नोट्स लाया हूँ। ठीक है? तो उनको हम लोग को रिवाइज़ करना है। इसमें हम लोग नोट्स अगर बनाएँगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। एक वीडियो 1 से डेढ़ घंटे की है सर की। ठीक, तो ऐसे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम लोग रैपिड रिवीजन करके उसको कर सकते हैं जल्दी। तो ज़्यादा वीडियो को ना लॉन्ग खींचते हुए बात करते हैं अपनी जल्दी-जल्दी कंटेंट की। ठीक है? तो सबसे पहले ये है कि टोटल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। नवां शास्त्रीय नृत्य छऊ है जो कि अपेक्षित है और छऊ को 3 टाइप में विभाजित किया गया है। सरायकेला, पुरुलिया, मयूरभंज। सरायकेला कहाँ होता है? झारखंड में। पुरुलिया कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में। मयूरभंज कहाँ होता है? उड़ीसा में। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के कुचेलापुरम गाँव से लिया गया है। यहाँ पे ये सब लिखा है, आप देख सकते हैं। ये ठीक लिखा हुआ है, मे बी शायद थोड़ा छोटा लिखे, आप लोग बस रिवाइज़ करते रहिए। शास्त्रीय नृत्य सबसे पुराना कौन-सा है? भरतनाट्यम 2000 वर्ष पुराना है और सतरिया सबसे नया है, 500 वर्ष पुराना है। सतरिया सबसे नया है, 500 वर्ष पुराना। सतरिया के फाउंडर कौन है? श्रीमत शंकरदेव। सतरिया के फाउंडर कौन है? श्रीमत शंकरदेव। और मणिपुरी कहाँ होता है? मणिपुर में। कथकली और मोहिनीअट्टम केरल में। और कुचिपुड़ी का फाउंडर कौन है? सिद्धेंद्र योगी। ठीक, मलयालम कहाँ होता है? केरल में। कथकली जो डांस है उसका हीरो कौन होता है? पाचा। विलेन को क्या कहते हैं? काथी। फिर क्या है? कथकली में 24 स्टेप्स होते हैं, ये देखिए लिखा है। ठीक, कथकली में 24 स्टेप्स होते हैं। कथकली डांस में जो लैंग्वेज यूज़ करी जाती है वो है मणिप्रवलम। और गोवा और त्रिपुरा में लैंग्वेज बोली जाती है कोक बोरोक। गोवा और त्रिपुरा में कोक बोरोक बोली जाती है। यूएन का गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ये यहाँ पे देखिए यूएन की बात लिखी हुई। यूएन का गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यूएन के 6 ऑर्गन है टोटल, 5 का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और छठा ऑर्गन जो है इंटरनेशनल कोर्ट का, उसका हेडक्वार्टर है द हेग में। ठीक है? फिर क्या है? यूएन के सुरक्षा परिषद की बात करते हैं जिसमें 15 सदस्य हैं और 10 अस्थायी हैं और 5 स्थायी रूप से हैं। भारत 8 बार अस्थायी बन चुका है। और स्थायी देश में कौन है? ये लिखा है ABCFR, यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रसिया। अस्थायी देश 2 साल के लिए होते हैं और सबसे ज़्यादा बार जापान बन चुका है, 12 बार। ठीक है? फिर उसके बाद में प्रेज़ेंट में कौन है? प्रेज़ेंट में 193 देश शामिल हैं। यूएन के प्रेज़ेंट में अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। फिर बात करते हैं डायनामाइट की। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने करी थी और इनका जन्म हुआ था 1833 में। देश स्वीडन है। गणित का नोबेल एबल अवार्ड को कहते हैं और नोबेल अवार्ड की स्थापना 1901 में हुई थी। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, नोबेल अवार्ड की स्थापना 1901 में हुई थी और शुरुआत में 5 क्षेत्रों में दिया जाता था और 1969 में छठा क्षेत्र जोड़ा गया था, इकोनॉमिक्स। ठीक, और नोबेल अवार्ड की घोषणा करी जाती है ओस्लो से और वितरित करे जाते हैं स्टॉकहोम में, 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। ये अपना एक पेज कंप्लीट हुआ। ठीक है? अब बात करते हैं नोबेल की। नोबेल सबसे कम एज में दिया गया है मलाला यूसुफ़ज़ई को और उन्हीं के साथ दिया गया था कैलाश सत्यार्थी को। ये देखिए लिखा है। ठीक है? और सबसे ज़्यादा एज में दिया गया था गुड इनफ को। ठीक है? और फर्स्ट हवाई डाक सेवा 1911 में प्रयागराज से नैनी। फिर टाटा एयरलाइंस 1932 में स्थापना होती है, एयर इंडिया बन गई। टाटा एयरलाइंस से एयर इंडिया में कन्वर्जन हुआ 1946 में। हवाई अड्डा की बात कर लेते हैं। हवाई अड्डे, सबसे पहला हवाई अड्डा है जुहू जो कि मुंबई का है। फिर सबसे ज़्यादा बिजी कौन सा है? वो है नई दिल्ली का है, इंदिरा गांधी। ठीक है? फिर सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा? राजीव गांधी है जो हैदराबाद में है। सवा इंटरनेशनल बन चुका है पाकयांग, वो है सिक्किम का। फर्स्ट सोलर एनर्जी से चलने वाला कोचीन का। जनगणना, नियमित जनगणना 1881 में हुई थी और अनियमित हुई थी 1872 में। आपको बताना, अनियमित हुई थी किस वायसराय के कार्यकाल में और नियमित किसके कार्यकाल में हुई थी। ठीक, और जनसंख्या कहना तो 382 है इंडिया का। सेक्स रेशियो 943 है। चाइल्ड सेक्स रेशियो 919 है। लिटरेसी रेट 74.04 है, जिसमें से मेल का लिटरेसी रेट है 82.14 और फीमेल का है 65.46। यहाँ पे देखिए। ठीक, पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा यूपी की है, सबसे कम सिक्किम की। 2011 के जनगणना आयुक्त C चंद्रमौली हैं और DLS डकवर्थ लुईस सिस्टम
शुरू हुआ था 1997 में से, और डीआरएस डकवर्थ डकवर्थ नहीं, डिसीजन रिव्यू सिस्टम से आउट होने वाले पहले खिलाड़ी हैं वीरेंद्र सहवाग। शुरू कब हुआ था? 2008 में। टेस्ट मैच 5 दिन के लिए होता है, 90 ओवर का होता है, लंच टाइम इसमें 40 मिनट का होता है। इधर ये देखते जाइए, इधर लिखा है, ठीक। फिर क्या है, इनिंग ब्रेक इसमें 10 मिनट का होता है। और टॉम ऑफ सेंट गीतांजलि श्री की बुक है। बुकर अवार्ड की स्थापना 1969 में हुई थी। इंटरनेशनल बुकर अवार्ड की स्थापना 2005 में। इंटरनेशनल बुकर अवार्ड की स्थापना 2005 में। और झुम्पा लाहिड़ी की 2 बुक्स लिखी हैं, इंटरप्रेटर ऑफ मॉलिडीज और वेयर अबाउट्स द नेम सेक वेयर अबाउट्स इंटरप्रेटर्स ऑफ मेलेडीज, ये लिखी हैं, ठीक। फिर बात करते हैं बंगाल का फर्स्ट गवर्नर कौन है? रॉबर्ट क्लाइव थे। और फिर बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल हेस्टिंग 1773 के एक्ट से बना था। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बेंटिक। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। नेक्स्ट पेज पे लिखा है भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग 1858 के एक्ट से बना था। अब मैं पूछ रहा हूँ भारत का प्रथम भारतीय वायसराय कौन था? वो हैं सी राजगोपालचारी, गांधी जी के समधी। 1773 के एक्ट से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती 1774 में। 1773 के एक्ट को नॉर्थ एक्ट भी कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, ठीक। और जो चीफ जस्टिस थे वहाँ पे एलिजा एम्पे बने। पिट्स इंडिया एक्ट बनता है 1784 को। 2 बोर्ड बनते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संभालता है व्यापारिक, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 24 मेंबर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में 6 मेंबर। और जो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है, ये 1858 के एक्ट से ये दोनों पद खत्म कर दिए गए थे, ठीक है। और 1813 के एक्ट से ईस्ट इंडिया का मोनोपोली खत्म कर दिया गया था। भारत का पहला ईसाई मशीनरी थॉमस द पोस्टल। आपको बताना है भारत में पहली ईसाई चर्च कहाँ पे बनी है? मार्लो विंटो एक्ट 1909, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919, माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट इसको कहते हैं। वायसराय की कार्यकारिणी में इंडियन एक होना आवश्यक है। प्रांतों में द्वैत शासन शुरू हुआ गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919 से, जिसको माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट हम लोग कहते हैं। 1935 का एक्ट पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है देखिए, 1935 का एक्ट। 1935 के एक्ट से केंद्र में द्वैत शासन शुरू हुआ और प्रांतों में खत्म कर दिया गया। प्रांतीय सरकार की स्थापना होती है 1937 में। 1937 से भारत बर्मा से अलग हो जाता है, ठीक है। 1935 के एक्ट से 1937 में बर्मा भारत से अलग हो जाता है। 1937 में फेडरल कोर्ट की स्थापना करी जाती है। टोटल जजेस कितने थे? 1+6। एक जो थे वो चीफ जस्टिस कौन थे? मॉरिस गोयर। फिर अब बात करते हैं 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन होता है, आरबीआई की स्थापना होती है। भारतीय स्वतंत्रता एक्ट आता है 18 जुलाई 1947 को। और फिर भारत में व्यापारिक क्रम की जो सीरीज़ है वो है, सबसे पहले पुर्तगाली है, फिर डच है, फिर फ्रांसीसी है। पहला पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा। 1498 में आया पहली बार कैलीकट में। फिर आया 1502 में। फिर पहली पुर्तगाली फैक्ट्री 1503 में कोचीन में, ये देखिए लिखी, पुर्तगाली फैक्ट्री 1503 कोचीन में। सेकंड पुर्तगाली कौन थे? पेड्रो केब्रल। ब्राज़ील मार्ग की खोज करी थी। आपको बताना है कि कोलंबस ने कहाँ की खोज करी थी? अमेरिका की, ठीक है। पुर्तगाली फर्स्ट गवर्नर, ये लास्ट में देखिए, फर्स्ट पुर्तगाली गवर्नर कौन था? अल्मीडा। ब्लू वाटर पॉलिसी इसी ने अपनाई थी। और सेकंड पुर्तगाली गवर्नर कौन था? अल्बुकर्क। 1510 में गोवा जीता इसने। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। अब लिखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अध्यादेश 31 दिसंबर 1600 में लागू हुआ था और एलिजाबेथ ने लागू किया था। सबसे ऊपर टॉप पे लिखा है, सबसे ऊपर टॉप पे लिखा है, ये देखिए, ठीक है। भारत में तटीय राज्य कितने हैं? टोटल 9 तटीय राज्य हैं। और तटीय रेखा कितनी है? पहले 7516 किलोमीटर थी, अब 11,098 किलोमीटर हो गई है। सबसे ज़्यादा किसकी है? गुजरात की। सेकंड नंबर पे कौन है? आंध्र प्रदेश। करंट अफेयर ये इंपॉर्टेंट है और ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सबसे कम किसकी है? गोवा की। और यहाँ पे लिखे हैं चैनल्स के नेम, ठीक। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से जोड़ता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से। लक्ष्य मिनी नहीं रख सकते हैं, इसलिए लक्षद्वीप मिनी नो, ऐसे याद कर लीजिएगा। लक्षद्वीप मिनिकॉय से 9 डिग्री चैनल। और 10 डिग्री अंडमान को निकोबार से। 11 डिग्री मिनी द्वीप को कन्नौर से। फिर यहाँ पे लिखा है इंडिया का
सुदूरस्थ बिंदु। सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती गुजरात में लोकेटेड है। सबसे उत्तरी बिंदु नॉर्दर्न पॉइंट है इंदिरा कोल जो कि पीओके में लोकेटेड है, और सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो कि अंडमान निकोबार में है। और अगर मुख्य भूमि पे देखा जाए तो कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु पे लोकेटेड है। इंडिया का एरिया देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, और देशांतरी विस्तार है 67 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। फिर क्या है, ईस्ट से वेस्ट की टोटल लेंथ, ईस्ट से वेस्ट की टोटल लेंथ मतलब पूर्व से पश्चिम की टोटल लेंथ है 2933 किलोमीटर, और वेस्ट से साउथ की है 3214। और कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, 17 देशों से। माही नदी को 2 बार कट करती है, माही नदी को 2 बार कट करती है। और सबसे ज़्यादा गुजरती है मध्य प्रदेश से, सबसे कम गुजरती है राजस्थान से। और 8 राज्यों से गुजरने वाली जो इसकी ट्रेक है वो है मित्र परगमछा झार, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात और झारखंड, राजस्थान। ठीक। फिर है इंडियन मेरिडियन टाइम, ये गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, और इसकी ट्रिक है यूपी में छत आंधी पे उड़ी। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। और अब बात कर लेते हैं सिविलियन अवार्ड्स की। सिविलियन अवार्ड्स की सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, और फिर है पद्म विभूषण, फिर है पद्म भूषण, फिर है पद्म श्री। ठीक। अब बात कर लेते हैं कथकली की। कथकली से उदय शंकर हैं, और चतुनी पडिक्कर, कुमारन नायरर और मार्गी विजय कुमारन। और कथकली की ऑस्ट्रेलियन मदर कहते हैं लुइस लाइटफुट को। साउथ में टोटल 4 क्लासिकल डांस होते हैं। ठीक। और राजीव गांधी खेल रत्न 1991 में हुए थे। ठीक। और मोरारजी देसाई, यूएन का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर हेग में है। नंबर ऑफ जजेस उसमें 15 है। फर्स्ट यूएन के फर्स्ट महासचिव त्रिगवेलिया, और फर्स्ट एशिया यूथांट, और वर्तमान में कौन है, एंटोनियो गुटरेस। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज की, जिस पे लिखा है भारत रत्न। भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 से। फर्स्ट मिला था राधा कृष्णन और सी राजगोपालचारी को। सी राजगोपालचारी अपने भारत के प्रथम भारतीय वायसराय हैं, और राधा कृष्णन की याद में हम कौन सा दिन मनाते हैं ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। टोटल 9 पीएम को दिया जा चुका है, और फर्स्ट मरणोपरांत मिला था लाल बहादुर शास्त्री को, और फर्स्ट मरणोपरांत फीमेल में मिला था अरुणा आशफ अली को। और फर्स्ट विदेशी कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। इनका अन्य नेम का क्या है, वो है सीमांत गांधी। और सेकंड कौन थे विदेशी, वो हैं नेल्सन मंडेला। और भारत रत्न 2024 में 5 लोगों को दिया गया है, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, एम एस स्वामीनाथन और कर्पूरी ठाकुर जी। कांग्रेस का गठन 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में एलन ऑक्टेवियम ह्यूम द्वारा। और वायसराय कौन था, डफरिन। बीएसपी का गठन 1984 में, बीजेपी का 1980 में। यहाँ पे बात कर लेते हैं फर्स्ट संगीतकार कौन थे फीमेल में, एम एस सुब्बलक्ष्मी को मिला था 1998 में। फिर 2001 में मिला था लता मंगेशकर जी को और बिस्मिल्लाह खां जी को। बिस्मिल्लाह खां जी ने 15 अगस्त 1947 में शहनाई बजाई थी। इसके बाद उन्होंने कौन सी बार बजाई थी ये बताइए। भारत रत्न लेने से किसने मना कर दिया था, वो हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। 100वीं वर्षगांठ पे किसको मिला था, धोंदो केशव कर्वे जी को। ठीक। NW1 कहाँ है, NW1 है प्रयागराज से हल्दिया। NW2 क्या है, सदिया से धुबरी। NW100 क्या है, तापी नदी से महाराष्ट्र। तापी नदी कहाँ है, गुजरात में। ठीक। और सबसे ज़्यादा नेशनल वाटरवे कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। और अब बात कर लेते हैं 2011 की जनगणना पे थोड़ी सी। सबसे ज़्यादा शहरी कहाँ है और सबसे ज़्यादा ग्रामीण कहाँ है। सबसे पहले बात करते हैं सबसे ज़्यादा शहरी की। टोटल शहरी परसेंट है 31.16%, और टोटल ग्रामीण है 68.84%। सबसे ज़्यादा ग्रामीण है यूपी में, और सबसे ज़्यादा ग्रामीण परसेंट में अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में। और सबसे ज़्यादा शहरी देखा जाए महाराष्ट्र में है, सबसे ज़्यादा शहरी परसेंट में देखा जाए तो गोवा में है। और फर्स्ट फीमेल की ओडीआई हुई थी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 1978 में, और फर्स्ट फीमेल की T20 हुई थी
इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 2006 में, फर्स्ट फीमेल का वर्ल्ड कप 1973 में, फर्स्ट फीमेल, पहली महिला हैं जिन्होंने टेस्ट में 200 रन मारे हैं वो है मिताली राज। ठीक, इंडियन की हैं सबसे पहली। और अब मेल कैटेगरी की बात कर लेते हैं। मेल कैटेगरी की बात करते हैं। अब पहला पुरुषों में टेस्ट हुआ था 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ, और पहला ओडीआई 1974 में खेलते हैं इंग्लैंड के खिलाफ। ठीक, फिर T20 खेला 2006 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और इस तरफ कुछ बुक्स लिखी हैं इंपॉर्टेंट ये। ठीक, जैसे स्पीड पोस्ट है शोभा डे की, जोया फैक्टर अनुजा चौहान, बॉयज डोंट क्राई मेघना पंत, और अनलेडी लाइक राधिका वर्मा, पिंजर और रसीदी टिकट अमृता प्रीतम। और यहाँ पे एक और बुक है लज्जा जो तस्लीमा जी की है। कैबिनेट मिशन की स्थापना हुई 24 मार्च 1946 को, और सिफारिश पर संविधान कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, और 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बना दिए जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा जी। और जब दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, तब स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। उद्देश्य प्रस्ताव होता है 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया जाता 22 जनवरी 1947 को, और उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें दो उप समितियां थी, एक मूल अधिकार उप समिति थी जिसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, और एक अल्पसंख्यक समिति थी जिसके थे H.C. मुखर्जी। अब बात करते हैं तदर्थ झंडा समिति की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संघीय शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू जी थे। संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य थे, जिसमें से प्रांत से 292 सदस्य, देसी रियासत से 93 सदस्य। टोटल महिलाएं कितनी थी? 15। और पूरे संविधान सभा में तिरछे साइन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के। अब बात करते हैं 23 जून 1757 को हुआ था रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757, रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला। भागीरथी नदी किनारे इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा किस नदी के किनारे हुआ था, याद होना चाहिए भागीरथी नदी के किनारे। और यहीं से अंग्रेजी शासन की नींव है। ठीक है, तो इस युद्ध में क्लाइव का गीदड़ बोलते हैं मीर जाफर को, जो कि सिराजुद्दौला की तरफ था, और उसने एन मोमेंट पे सिराजुद्दौला को धोखा देके रॉबर्ट क्लाइव की तरफ हो गया था। इसी वजह से क्लाइव का गीदड़ मीर जाफर को कहते हैं। और इस युद्ध से सिराजुद्दौला भागा था ऊँट में भाग के, फिर भी मीर जाफर के बेटे ने उसको दौड़ा के मार दिया था। अब बात करते हैं 22 अक्टूबर 1764 को बैटल ऑफ बक्सर की। हेक्टर मुनरो वर्सेस शुजाउद्दौला और मीर कासिम और शाह आलम दुती, तीन लोग वर्सेस में थे हेक्टर मुनरो के, फिर भी हेक्टर मुनरो जीत गया था। अब बात करते हैं स्वतंत्र राज्य की। स्वतंत्र राज्य में अवध के संस्थापक थे बुरहान उल मुल्क, जिनका उपनाम है सआदत खां। हैदराबाद से निज़ामुल मुल्क, जिनका उपनाम है चिंगलिज खान। अब बात करते हैं मैसूर से हैदर अली। एंग्लो कर्नाटक वॉर ये मेंशन है कुछ। पहला एंग्लो कर्नाटक वॉर 1746 से 48 एक्सला सैपेल की संधि पर, और दूसरा 1749 से 54 पौंडीचेरी संधि पर। तीसरा आपको बताना है किस संधि पर साइन हुआ था। ठीक है, इंडिया में 5 स्टेट्स जिनके एरिया बड़े हैं। सबसे बड़ा है राजस्थान 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। फिर है एमपी, फिर है महाराष्ट्र का एरिया अप्रॉक्स 3,07,000 के अप्रॉक्स है। फिर है यूपी का एरिया 2,43,986 अप्रॉक्स है। ठीक, और सबसे कम याद रखना है आपको, गोवा का 3702 और सिक्किम का 7,096 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं यूटी की बात करनी है। यूटी के एरिया बात करना है। यूटी में सबसे छोटा है लक्षद्वीप, जिसका एरिया है 32 किलोमीटर स्क्वायर। और सबसे ज़्यादा बड़ा जो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को यूटी घोषित हुए थे। और पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से बात कर लेते हैं, जो है राज्य पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से राज्य की बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है बिहार का 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। भारत के पड़ोसी देश सीमा 7 देशों से लगती है, इसकी ट्रिक है बचपन में MBA। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से 4,096.7 किलोमीटर, फिर है चाइना से 3433 किलोमीटर, और सबसे कम है अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर।
ठीक, 106 ये लिखा है यहाँ पे, ठीक। और भारत बांग्लादेश सीमा समझौता होता है समय संविधान संशोधन द्वारा, 101वें संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी बिल। आपको था ना 102वें संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ था। और यहाँ पे बात करते हैं एनसीआर की, नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि एनसीआर एरिया बनाया गया था 69वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा। दिल्ली को यूटी घोषित किया गया था। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल बनता है, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों को मर्ज करके 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गया था। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन करके 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना हो जाती है गोरेवाला समिति की सिफारिश पर। आरबीआई का एक्ट आता है 1934 में, स्थापना होती है 1935 में। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है 1949 में। आरबीआई का जब गठन हुआ था, जब स्थापना हुई थी, तब बजट कितना था? 5 करोड़, ठीक। और फर्स्ट गवर्नर कौन थे? ऑब्सबॉर्न स्मिथ। फर्स्ट इंडियन कौन थे? सीडी देशमुख। हेडक्वार्टर कोलकाता से मुंबई कब हुआ था? 1937 से हेडक्वार्टर कलकत्ता से मुंबई हुआ। करेंसी नोट प्रेस 3 जगह, नासिक, देवास, मैसूर। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। पहली है ये, देवास एमपी में, मैसूर कर्नाटक में। मिंट जहाँ पे सिक्के ढाले जाते हैं, नोएडा, हैदराबाद। नोएडा, हैदराबाद, मर और फिर क्या? मुंबई, फिर ये कोलकाता। आरआरबी एक्ट 1976 में है। फर्स्ट ग्रामीण बैंक प्रथमा बैंक है जो कि मुरादाबाद यूपी में स्थापित हुआ था। फिर बात करते हैं कृषि क्षेत्र में संस्था जो है नाबार्ड। नाबार्ड का एक्ट आया 1981 में और स्थापना होती है 1982 में। के शिवरेमन समिति की सिफारिश पर स्थापना होती है। फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? एम राम कृष्णैया, जिसमें भारत सरकार का 99% होता है इस बैंक में। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पेज की, जिसमें बताया गया है कि नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट एक्ट इसका फुल फॉर्म है। जिसका एक्ट आया था 2005 में, लागू हुआ था 2006 को। लागू हुआ था 2006 को और नरेगा से मनरेगा में कन्वर्ट हो गया था 2009 को। इसमें एम का मतलब है महात्मा गांधी। और इसमें 100 दिन रोजगार की गारंटी देते थे। और पीएम रोजगार योजना 1993 में, पीएम प्रोत्साहन योजना 2016। और पदार्थ की 5 अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड गैस। और चौथी है प्लाज्मा। 5वीं है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। एसआई यूनिट्स याद कर लेते हैं। टाइम की है सेकंड, ताप की केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडला, प्रतिरोध का ओम, आवेश का कूलाम, पदार्थ की मात्रा मोल। 1924 में बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये याद रखना पड़ेगा, 1924 में इसको बताया गया था। और स्टडीज़ अब पढ़ लेते हैं। स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ आइज, ऑप्थेमोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ एम्फीबियन, हेर्पेटोलॉजी, स्टडी ऑफ फंगी, माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ लिजार्ड, सोरोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, प्लेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ पशु व्यवहार, एथोलॉजी। अब बात कर लेते हैं सेल की। डेड सेल की खोज करी थी 1665 में रॉबर्ट हुक ने। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। और लाइव सेल की खोज, अलाइव सेल की खोज एंटन लॉवेन हुक ने 1674 में। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। और पावर हाउस किसको कहते हैं? सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। सेल में प्रोटीन फैक्ट्री कौन है? राइबोसोम। राइबोसोम 2 टाइप के होते हैं, राइबोसोम 70s, राइबोसोम 80s। राइबोसोम 70s पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, राइबोसोम 80s पाया जाता है यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक सेल के 2 टाइप होते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। ओके। T20 वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं। 2024 में इंडिया ने जीता है। किसको हरा कर जीता है? किंगस्टीन वेस्ट इंडीज़ में हुआ। और मैन ऑफ द मैच कोहली। चैंपियन ट्रॉफी 2025 के पाकिस्तान यूएई ने होस्ट किया है। पाकिस्तान और यूएई ने होस्ट किया है। और जीता फाइनल में कौन है? इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड थे। कौन से स्टेडियम में हुआ ये मेंशन करना है आपको। पद्म अवार्ड 26 जनवरी को मिले हैं 139 लोगों को, जिसमें से 7 पद्म विभूषण है और पद्म भूषण है। 19 पद्मश्री हैं, 113। अंबेडकर जी के नाम पे एमपी में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन रही है, ये इंपॉर्टेंट है। अंबेडकर जी के नाम पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन रही किस राज्य में? एमपी में।
एमपी के सीएम कौन है? मोहन यादव। और गवर्नर कौन है? मंगू भाई पटेल। और मृदंगम और बांसुरी और वीणा से मोहिनीअट्टम, इनका यूज होता है मोहिनीअट्टम में। मदर ऑफ मोहिनीअट्टम कौन है? कलामंडलम कल्याणी कृष्णकुटी अम्मा। कलामंडलम कल्याणी कृष्णकुटी अम्मा। मोहिनीअट्टम केरल में होता है और साड़ी पहनी जाती है कसावू। कसावू साड़ी पहनी जाती है। आप बताइए मेखला चादर कहाँ पहनी जाती है? आसाम में। एकल महिला द्वारा परफॉर्म किया जाता है और मणिपुरी सॉरी कथकली और मोहिनीअट्टम में यूज होने वाली लैंग्वेज है मणिप्रबलम। और मास्टर डिग्री है इसकी सुनंदा नायर। यूनेस्को 16 नवंबर 1945 में। भारत 1946 में यूनेस्को में लिस्टेड होता है। सबसे ज़्यादा यूनेस्को की साइट इटली में है, 60 साइट। भारत में कितनी है? 43 साइट्स हैं जो कल्चरल हैं। और जो इंटेंजिबल हैं वो हैं 15। और 43 साइट्स को डिवाइड किया गया है। 35 जो हैं कल्चरल हैं, 7 हैं जो 7 जो हैं वो नेचुरल हैं। एक मिक्स है जो कि कंचनजंगा। कंचनजंगा किस स्टेट्स में है ये आपको बताना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। यूनेस्को। यूनेस्को में पहली लिस्टेड हुई थी साइट जो आगरा का किला 1983 में। ताजमहल भी 1983 में, दोनों साथ में लिस्टेड हुए थे। 43वीं असम के म्यूजियम्स हैं। काजीरंगा 1985 में लिस्टेड हुआ था। हम्पी 1986 में कर्नाटक। खजुराहो 1986 एमपी। आपको 43वीं पता है, असम के म्यूजियम 42वीं बताना है। होशल मंदिर 41वीं बताइए। वेस्ट बंगाल शांति निकेतन 40वीं। धौलावीरा 39वीं कौन सी है? रामप्पा मंदिर। आपको बताना है 42वीं साइट जो होशल मंदिर है उसके 3 टाइप, बेलूबिड, सोमनाथपुरा, हेलोबिड, बेलूड और सोमनाथपुरा। अब बात कर लेते हैं हेडक्वार्टर्स की। यूनेस्को साइट्स कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं हेडक्वार्टर्स की। एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला में। आईएमएफ का कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। आईएमएफ का वाशिंगटन डीसी। एससीओ का बीजिंग। यूनिसेफ का न्यूयॉर्क अंगटाड। और डब्ल्यूएचओ का है जेनेवा में। ज्ञानपीठ की स्थापना 1961 में हुई थी। फर्स्ट मिला था जी शंकर कुरूप को मलयालम के लिए। फर्स्ट फीमेल आशा पूर्ण देवी को मिला था बांग्ला भाषा के लिए। और फर्स्ट हिंदी में मिला था, मेल में पंत जी को मिला था चिदम्बरा के लिए। फीमेल मिला था महादेवी वर्मा को यामा के लिए। 22 भाषाओं में दिया जाता है जो कि 8 शेड्यूल में बताया गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज 5847 किलोमीटर है जो कि स्टेट कौन कौन से स्टेट को जोड़ता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं 3 स्टेट बता दे रहा हूँ, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली। चौथा आपको बताना है। साक्षरता की बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य है केरल, 94% इसकी साक्षरता है। और यूटी में सबसे ज़्यादा साक्षर है लक्षद्वीप, 92.28%। और सबसे कम है बिहार की। और यूटी में सबसे कम है दादर नागर हवेली पढ़ा लिखा हुआ। और जिले हम बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और साक्षर जिला है मिजोरम का है शेरछिप जिला। और सबसे कम है अलीराजपुर एमपी का। अब बात कर लेते हैं क्रिकेट की पिच की जो लेंथ होती है 22 गज। और स्टम्प्स के जो हाइट होती है 28.8 इंच होती है। बैट की लेंथ होती है 38 इंच और ब्रेथ होती है 4.2 इंच। बॉल का वेट होता है अप्रॉक्स 155 से 163 ग्राम्स। 150 ग्राम के आसपास आप रिमेंबर रखेंगे तो आंसर कर देंगे आप। ठीक है। स्टेडियम याद रखेंगे। सबसे बड़ा कौन सा? मोढेरा स्टेडियम। कहाँ पे? गुजरात में। और सबसे ऊंचाई पे जो है वो है धर्मशाला। कहाँ पे? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। विश्व की सबसे तेज पिच कौन सी है? पर्थ। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है? ग्वालियर। यहीं पे सचिन जी ने अपना 200 रन मारा था सबसे पहले। ठीक। अब बात करते हैं सुधा मूर्ति की 2 बुक, डॉलर बहू, 3000 टाके, बहुत इंपॉर्टेंट। अब बात कर लेते हैं अरुंधति रॉय जी की बुक का नाम क्या है? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द डॉक्टर एंड सेंट्स। अरुंधति रॉय की बुक। ठीक। अब बात कर लेते हैं प्रस्तावना की। प्रस्तावना यूएसए से प्रेरित है और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं। 3 प्रकार के न्याय को बताया गया है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता को, 2 प्रकार की समता को, 1 प्रकार के बंधुत्व को। आप बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे जो कि लास्ट सेट है अपना। लास्ट 3 पेज बचे हैं अपने, उनको रिवाइज कर लें फटाफट। ठीक है। अब बात करते हैं प्रस्तावना की। प्रस्तावना की बात कर रहे थे बेसिकली। अब प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है ठाकुर दास भार्गव ने। प्रस्तावना को संविधान की कुंडली के एम मुंशी ने कहा है। प्रस्तावना को संवैधानिक परिचय पत्र एन ए पालकीवाला। प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ही मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे।
10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा थी। भेरूवाड़ी केस 1960 में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया था, और केशवानंद भारतीवाद जो 1973 में हुआ था, उसमें संविधान को प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया गया था। इसमें लिखा है प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये केशवानंद भारतीवाद ने मान लिया था। इस वजह से इन्होंने कहा था कि पूर्ण संविधान बदल सकते हैं, लेकिन उनका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते हैं। ठीक। ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है 20 जून 1756 को, जिसमें सिराजुद्दौला एक काल कोठरी में 143 लोगों को बंद कर देता है और सुबह तक केवल 22 लोग जिंदा बचते हैं। फिर बैटल ऑफ बक्सर की बात कर लेते हैं। 22 अक्टूबर 1764 को बैटल ऑफ बक्सर होता है। पीछे हम लोगों ने अभी याद किया था, हेक्टर मुनरो वर्सेस मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, तीनों को हराता है। फिर इसके बाद होती है इलाहाबाद की संधियाँ। ठीक। 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765। 23 जून 1757 को प्लासी की युद्ध, रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला। ये भी हम लोग पीछे रिवाइज कर चुके हैं, तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे। एंग्लो मराठा वॉर की बात कर लेते हैं। पहला एंग्लो मराठा वॉर है 1775 से 82। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1775 से 82। साल भाई की संधि से अंत होता है। और फिर है 1803 से 1805 राजापुर की संधि, इंपॉर्टेंट है। पहली और तीसरी तो इंपॉर्टेंट है। मंदसौर की संधि होती है तीसरे युद्ध में 1817 से 1818। अब बात कर लेते हैं कुछ हिमालयन पीक की। ठीक। जैसे माउंट एवरेस्ट की टोटल हाइट है 8848 मीटर, और K2 जिसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर है। कंचनजंगा 8586 मीटर है। कंचनजंगा कहाँ पे लोकेटेड है ये बताना है आपको मुझको, पीछे मैंने अभी बताया था। फिर है नंगा पर्वत 8126 मीटर। फिर है आपको बताना है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदागाड़ा। सेकंड नंबर पे कौन सी है, महेंद्रगिरी। आपको बताना है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुदी। हाइट कितनी है, 2695। लोकेटेड कहाँ पे है, केरल में। फिर सेकंड कौन सी है, दोदा बेटा, वो है नीलगिरी हिल्स में। नीलगिरी हिल्स में सेकंड में है दोदा बेटा, उसकी हाइट कितनी 2632 मीटर। और दोदा बेटा लोकेटेड है तमिलनाडु में। और अरावली रेंज की सबसे ऊंची शिखर है गुरु शिखर। फिर बात कर लेते हैं, ये अपने स्टेट्स हैं और स्टेट्स की हाईएस्ट पीक। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी, झारखंड की पारसनाथ, यूपी की अमसोत, बिहार की सोमेश्वर फोर्ट, उड़ीसा की देवमाली, महाराष्ट्र की कलसूबाई, एमपी की है धूपगढ़, अरुणाचल प्रदेश की कोंगतो। ठीक। अरावली की है गुरु शिखर। अलावरी रेंज की कौन सी, गुरु शिखर। सिडबी का एक्ट 1988 में आता है और 1990 में स्थापना होती है। हेडक्वार्टर लखनऊ में, रेगुलेटेड आरबीआई द्वारा। सिडबी में ही एक मुद्रा स्कीम है जिसमें 100% शेयर होता है बैंक का। ठीक। और मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइंस एजेंसी। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइंस एजेंसी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे है आरआरबी का एक्ट। पीछे हम लोगों ने रीड किया था, आरआरबी का एक्ट 1976 में है। प्रथमा बैंक था मुरादाबाद के यूपी में। ठीक। सिफारिश नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर था, और जिसमें ग्रामीण बैंक में शेयर 50% सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, और 35% होते हैं बैंक के, और 15% होते हैं स्टेट गवर्नमेंट बैंक के। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं मेंस लेवल पे पूछ सकता है। एक्जिम की स्थापना होती है 1982 में, 1 जनवरी 1982 को। हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। पीएनबी की स्थापना 1894 में। पीएनबी की स्थापना 1894 में। एक्सिस की स्थापना 1993 में। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई की स्थापना होती है 1994 में। ठीक। एसआई यूनिट्स पढ़ लेते हैं। प्रेरक की एसआई यूनिट्स क्या है, हेनरी। दाब की क्या है, पास्कल। धारिता की क्या है, फैराडे। मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या है, वेबर। तरंग दैर्घ्य की क्या है, एंगस्ट्रम। पीतल बनता है, पीतल जिसको ब्रास कहते हैं। कॉपर और जिंक को मिलाने पर ब्रोंज बनता है। कॉपर और टिन को मिलाने पर सोल्डर बनता है। एसन टिन और पीबी को मिलाने पर। ठीक। फिर बात कर लेते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म वो होता है जो सेल और न्यूक्लियस के बीच होता है। ठीक। न्यूक्लियस और सेल में बेसिकली जो फ्लूइड भरा होता है, जिससे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो आपस में चिपके ना, या
हार्मफुल स्टेज पे ना पहुँचे, इस वजह से जो उसमें फ्लूइड भरा होता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज़्म और प्रोटोप्लाज़्म के मिक्सचर को ही साइटोप्लाज़्म कहते हैं, ठीक? और इसमें लिखा हुआ है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है, और सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। मेम्ब्रेन जो सेल के बाहरी परत होती है, ठीक? प्रोटोप्लाज़्म की खोज किसने करी थी? पुरकिंजे ने, इम्पोर्टेंट है, पुरकिंजे ने इम्पोर्टेंट है, ठीक? और जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के खिलाड़ी, ट्रेंट बोल्ट न्यूज़ीलैंड के, डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के और मोइन अली इंग्लैंड, इन चारों लोगों ने संन्यास ले लिया है, ठीक? अब बात कर लेते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 की। पेरिस ओलंपिक 2024 भारत के 71वां स्थान रहा है, फर्स्ट रैंक रही है यूएसए की। शुभंकर क्या था इसमें? द फ्रीज। अब बात कर लेते हैं 26 जनवरी को गेस्ट की। पहले 26 जनवरी में पहले गेस्ट कौन थे? एमएच सुकर्णो। कौन से देश से थे? इंडोनेशिया के। 2023 में अब्दुल फतेह अल सीसी कहाँ के राष्ट्रपति थे? मिस्र के राष्ट्रपति, मिस्र के राष्ट्रपति। और 2024 में इमैनुएल मैक्रॉन फ्रांस के पीएम। 2025 में प्रोबोवो जी हैं। 2025 में फर्स्ट झांकी का अवार्ड किसको मिला है? यूपी की झांकी को मिला है। 29 जनवरी को हम लोग बीटिंग द रिट्रीट समारोह मनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट समारोह मनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक? अब बात कर लेते हैं भरतनाट्यम की। भरतनाट्यम जो डांस है मंदिरों को समर्पित है। 1910 में बैन लग गया था इस पे, 1947 में फिर से रिवाइव किया गया था। और भरतनाट्यम की जानकारी शिल्पाधिकरम बुक को लिखा है इलिंगो अधिकल ने। और जानकारी अगर पढ़नी है तो नंदीकेश्वर बुक में है, उसको किसने लिखा है? अभिनय दर्पण में। और भरतनाट्यम शुरू होता है एलरिपू से और उसका एंड स्टेप है तिल्लाना। भरतनाट्यम की शैली है वजावुर और पंडानुलूर शैली, पंडानुलूर शैली। और यूनेस्को की बात कर लेते हैं, यूनेस्को साइट्स की बात कर लेते हैं। हम्पी लिस्टेड हुआ था 1986 में। हम्पी लिस्टेड हुआ था 1986 में, सॉरी यहाँ एमपी हटा दीजिएगा। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। फर्स्ट सिटी यूनेस्को में लिस्टेड होने वाली अहमदाबाद है। 39वीं साइट रामप्पा मंदिर है। रामप्पा मंदिर कहाँ पे है ये बताना है आपको। 40वीं साइट धौलावीरा गुजरात। 41वीं साइट होशल मंदिर, पीछे था बेलूड़। 3 टाइप के मंदिर है इसमें, बेलूड़, हेलुबिड, सोमनाथपुरा। 42वीं साइट है शांति निकेतन वेस्ट बंगाल की। 43वीं साइट है असम के मुदियम्स और रानी की वाव। और रानी की वाव जो है 100 रुपए के नोट पे। आपको बताना है कि 200 रुपए के नोट पे क्या है? 200 रुपए के नोट पे कौन सा इमेज है? 200 रुपए के नोट पे कौन सा इमेज है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पेज की। दादा साहब फाल्के अवार्ड की स्थापना कब से हुई थी? 1969 से। फर्स्ट अवार्ड किसको मिला था? देविका रानी को। और फर्स्ट मेल कौन है? बी एन सरकार। बी एन सरकार इंपॉर्टेंट है। और 53वां वहीदा रहमान। 54वां मिला है अभी हाल ही में मिला है मिथुन जी को। ऑस्कर की बात कर लेते हैं। 1929 से शुरू हुआ। फर्स्ट फीमेल कौन है? 1983 में मिला था भानु अथैया जी को गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए। फर्स्ट मेल है 1992 में मिला सत्यजीत रे को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। और ऑस्कर अवार्ड में फर्स्ट नामित फिल्म है मदर इंडिया। 2025 में लापता लेडीज को मिला है। एनएचएआई का एक्ट 1988 में शुरुआत हुई थी 1995 से। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में। सेक्स रेशियो अपना इंडिया का 943 है। सबसे ज़्यादा केरल का 1084 और मिनिमम हरियाणा का 879। सेक्स रेशियो यूटी की बात कर लेते हैं। पुडुचेरी सबसे ज़्यादा है। सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ है यूटी में? मिनिमम कहाँ का है? दमन का 618। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, ठीक? अब बात कर लेते हैं 1975 ओडीआई की। 1975 से शुरू होता है। 1975 वेस्ट इंडीज जीतता है। 1979 भी वेस्ट इंडीज जीतता है। 1983 में हम लोग वेस्ट इंडीज को हरा के जीतते हैं। किसको? वेस्ट इंडीज को हरा के। किसकी कप्तानी में? कपिल देव जी की कप्तानी में। और वहाँ पे लॉर्ड्स स्टेडियम में सबसे ज़्यादा रन किसके थे? के श्रीकांत के थे। अच्छा, सेक्स रेशियो में ये बात करना भूल गया। बाल लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का 972। और सबसे कम कहाँ का है बाल लिंगानुपात? हरियाणा का 834, ठीक है? और 2011 में हम लोग वर्ल्ड कप जीते हैं महेंद्र सिंह धोनी जी की कप्तानी में, जिसमें सबसे ज़्यादा रन है गंभीर जी के, गौतम गंभीर जी के 97 रन है। और मैन ऑफ द मैच 2011 के मैच में थे माही जी, जिन्होंने 92 रन हिट किए थे, 92 रन। और कौन से स्टेडियम में? वानखेड़े स्टेडियम में। वानखेड़े में किसके खिलाफ? श्रीलंका के खिलाफ। वेरी गुड। अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप की। सबसे ज़्यादा बार जीता है ऑस्ट्रेलिया ने
और सबसे ज़्यादा सेंचुरी किसकी है? रोहित शर्मा की। सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए हैं? ग्लेन मैकग्रा ने। अब बात कर लेते हैं पोस्ट बॉक्स 203 बुक और नाला सुपारा, ये बुक हैं चित्रा मुदगल की बुक हैं। पोस्ट बॉक्स 203 नाला सुपारा बुक हैं चित्रा मुदगल की। अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से ली। अब हमने यहाँ पे ये आ गया पॉलिटी का सेक्शन, ठीक। अवशिष्ट शक्तियाँ हमने कनाडा से ली हैं। जर्मनी से हमने आपातकालीन की शक्तियाँ ली हैं, आर्टिकल 352, 356, 360, ठीक। न्यायिक पुनर्विलोकन और उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक पुनर्विलोकन उपराष्ट्रपति का पद, और राष्ट्रपति का महाभियोग यूएसए से लिया है। जापान से विधि स्थापित प्रक्रिया ली है। इलेक्शन, नॉमिनेशन और डीपीएसपी ये हमने आयरलैंड से लिया है। ये पीछे से इसकी ट्रिक बना लीजिएगा एंड से। इलेक्शन, नॉमिनेशन और डीपीएसपी कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 36 से 51 तक है, ठीक। और संविधान संशोधन ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। संयुक्त बैठक का प्रावधान और समवर्ती सूची की भाषा ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। फ्रांस से लिया है हमने स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, विधि का शासन और एकल नागरिकता ली है हमने ब्रिटेन से। विधि का शासन और एकल नागरिकता हमने ब्रिटेन से ली है, ठीक। तो ये अपने 5 सेट्स थे। अगर आपको अच्छा लगा हो रिवीजन तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।